जीव विज्ञान के सिद्धांत व नियम। जीव विज्ञान के सिद्धांत व नियम इसको याद करते हैं। इसका खोज कौन प्रवर्तक कौन है, ठीक है, या खोज कौन किया है। तो जीवाणु विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान के जनक लीवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक लीवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक लीवेनहॉक को याद। तो इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक से। तो जीवाणु जो होता है वह लिविंग होता है। जीवाणु कैसा होता है? जीवाणु लिविंग होता है। तो लिविंग होता है, लिविंग से लिवेन याद रखेंगे। जीवाणु कैसा होता है? जीवाणु लिविंग होता है, लिविंग से लिवेन याद रखेंगे, लीवेनहॉक। जीवाणु लिविंग होता है, लिविंग से लीवेनहॉक। आनुवंशिकता के जनक कौन है? आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। ये तो आसान है, इन्होंने मटर के पौधे पर खोज किया था। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है, मेंडल साहब। फिर जीव सिद्धांत कौन दिया है? तो जीव सिद्धांत डी.एच. मॉर्गन ने दिया है। तो मॉर्गन में से मॉर्गन ले लेंगे। तो डी.एच. मॉर्गन ने जीव सिद्धांत दिया है। तो इसको याद कैसे करें? जीव सिद्धांत में जीव ले लेंगे। जीव कौन होता है? जीव जंतु कौन है? मुर्गा। मुर्गा क्या है? जीव जंतु है। तो जीव सिद्धांत मुर्गा दिया है, मुर्गा से मॉर्गन हो जाएगा। जीव कौन है? तब मुर्गा जीव जंतु है। जीव जंतु कौन है? मुर्गा है। तो जीव सिद्धांत मॉर्गन ने दिया है। फिर उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन यानी कुछ परिवर्तन करना है, परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया है। तो इसको याद कैसे करेंगे? उत्परिवर्तन में परिवर्तन ले लेंगे। परिवर्तन कहाँ करना है? तो ब्रिज में। उत्परिवर्तन में परिवर्तन ले लेंगे। परिवर्तन कहाँ करना है? ब्रिज में। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। कोश का सिद्धांत कौन दिया है? तो कोश का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया है। तो कोशिका सिद्धांत में कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलता है? सेल बोलते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में सेल बोलते हैं। तो स से सेल होता है, स से स्लाइडेन और स से स्वान है। कोशिका को अंग्रेजी में सेल बोलते हैं। स से सेल हो गया और स से स्लाइडेन और स से स्वान हो गया, यानी कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी दिया था। स से सेल थ्योरी, स से स्लाइडेन और स से स्वान। फिर जीव द्रव्य सिद्धांत कौन दिया? जीव द्रव्य सिद्धांत दिया है हर्टविग ने। तो जीव में द्रव्य है, उसको हमने बिग दिया। हर्टविग में से बिग ले लेंगे। जीव में द्रव्य था, उसको हमने बिग दिया, बिग से हर्टविग हो गया। ऊपर में हम जीव सिद्धांत पढ़े थे। जीव सिद्धांत तो जीव कौन था? तो जीव मुर्गा था। जीव जंतु कौन था? मुर्गा था। परंतु यहाँ जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य को हमने बिग दिया, बिग से हर्टविग हो गया। और जीव द्रव्य का खोज कौन किया? तो जीव द्रव्य को बिग दिया, तो उसको खोज किन किया? तो ढूंढा कौन? तो डुजार्डिन। उसको ढूंढा था कौन? डू से ढूंढा, डुजार्डिन, और ढ से ढूंढा। जीव द्रव्य को कौन ढूंढा? तो डुजार्डिन ने ढूंढा। डू से डुजार्डिन, डू से ढूंढा, डू से डुजार्डिन, डू से ढूंढा। और हर्टविग ने और किस चीज़ का खोज किया था? हर्टविग ने तो जीव द्रव्य को बिग दिया, जीव द्रव्य का सिद्धांत तो हर्टविग ने बिग दिया। और हर्टविग ने और खोज किया था केंद्रक कला का। तो हर्टविग ने क्यों बिग दिया जीव द्रव्य को? क्योंकि उसमें केंद्रक कला गिरल था। उसने खोजा कि जीव द्रव्य में तो केंद्रक कला गिरल मिला, केंद्रक कला गिरल था, तो हर्टविग ने जीव द्रव्य को बिग दिया। तो ये केंद्रक कला का खोज किया था हर्टविग ने, क्योंकि जीव द्रव्य में केंद्रक कला गिरा था। तो हर्टविग ने खोज किया और देखा कि केंद्रक कला जीव द्रव्य में गिरल है, तो इसने जीव द्रव्य को बिग दिया, बिग से हर्टविग। उपार्जित लक्षण का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। उपार्जित लक्षण का सिद्धांत कौन दिया था? तो लैमार्क। तो उपार्जित लक्षण को करेंगे उपार्जित को उपराजित पढ़ेंगे। उपार्जित को क्या पढ़ेंगे? उपार्जित को पढ़ेंगे उपराजित। उपराजित हो गया तो उसको मार्क करो। उपराजित हो गया उसको मार्क करो, यानी मार्क से लैमार्क हो गया। उपराजित हो गया तो उसको मार्क करो, मार्क से लैमार्क हो। उपराजित हो गया तो उसको मार्क करो, मार्क से लैमार्क हो गया। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन कौन दिया? डार्विन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन यानी प्रकृति से कोई डॉन नहीं बन सकता। डार्विन में डॉन ले लेंगे। डार्विन में क्या ले लेंगे? डार्विन में डॉन ले लेंगे। प्रकृति से या प्रकृति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचर बोलते हैं। तो प्रकृति या नेचर से कोई भी डॉन नहीं बन सकता है। तो प्रकृति से प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, और नेचर से नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत, और डॉन से डार्विन। यानी प्रकृति या नेचर से कोई डॉन नहीं बन सकता है, डॉन से डार्विन हो गया। फिर द्विनाम पत्ति कौन दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने दिया था। द्विनाम पत्ति कौन दिया था? तो द्विनाम पत्ति कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो इसको याद कैसे करेंगे? द्विनाम पत्ति में से दी ले लेंगे, द्वि तो द्वि और कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस का कै हो गया और लिनियस का ले हो गया, तो कैले।
यानी कि दुई दुई गो नाम किसका है तो काले का है। काले का क्या है, काले को ब्लैक भी बोलते हैं, काले को ब्लैक भी बोलते हैं, तो इसको दो गो नाम है। दुई गो नाम कौन दिया तो काले ने दिया, काले को ब्लैक बोलते हैं ना, एगो काला बोलते हैं, दो गो नाम हो गया। का से कैरोलस, अल्लाह से लिनियस। काले को दो गो नाम है तो का से कैरोलस, अल्लाह से लिनियस। और डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल कौन दिया है तो वाटसन और क्रिक ने दिया है। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया है। तो डीएनए सांप की तरह होता है, सांप की तरह डीएनए आए, सांप की तरह। तो उसमें कुंडली मार के बैठा रहता है। सांप कैसे मार बैठता है तो सांप हमेशा कुंडली मार के बैठता है। तो डीएनए जो होता है, डीएनए द्विकुंडलित मॉडल यानी सांप की तरह कुंडली मार के बैठा रहता है। तो कोई सुना कि हाँ सांप की तरह डीएनए कुंडली मार के बैठा है, तो पूछ रहा है वाट सांप की तरह कुंडली मार के डीएनए बैठा है वाट, तो उसको किक मार के मुआया क्यों नहीं। तो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल वाट से वाटसन हो गया। किक मार के मुआया क्यों नहीं, सांप को कुंडली मार के द्विकुंडली मार के बैठा था, तो क्रिक हो गया, वाटसन और क्रिक ने।